मैं ये समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं शहर का जो कलवा मुमरा के अंदर चुनाव चल रहा है, मैं तो राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी है। कहीं ना कहीं शरद पवार गुट को लेके और अजीत दादा गुट की ये लड़ाई चल रही है। शहर के अंदर ये दो मुख्य चेहरे हैं जो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस शहर में आप कई वर्षों से रह रहे हैं, उस शहर में पहले कैसा शहर था और अब कैसा शहर है। पहले चलने को रास्ते नहीं थे, अब चलने को रास्ते नहीं। ट्रैफिक बहुत तादाद में होती थी, अब वो ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन बनिस्बत पहले के कम हो चुकी है। पानी आ गया शहर में, जो MM वैली है, मित्तल रोड, वो हीरा नंदानी से कम नहीं है। ठीक है, प्रपोजल है, आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए काम करने की। कि आपके खुद दावे हैं कि 2009 में मैंने ही जितेंद्र रावत को चुन के लेके आया था। तो अगर 2009 में जितेंद्र रावत को चुन के तुम लेके आए, तो 2009 से अब 2024 तक शहर मुमरा का तुमको ख्याल क्यों नहीं आया? आप देखिए कि जिसने उंगली पकड़ के पॉलिटिक्स में लेके आया, जिसने उंगली पकड़ के 2002 से अब तक कॉर्पोरेशन के अंदर एक ओहदा दिया, जिसने 2002 से अब तक नगर सेवक बनाया, लोगों को नहीं मिलती थी और मिलने लगी। तो मतलब कहीं ना कहीं तरक्की हो रही। तरक्की 15 साल में इतनी ज्यादा तरक्की मैं तो समझता हूँ कोई इलाके के अंदर नहीं हुई ऐसी तरक्की, कोई इलाके के अंदर ऐसी तरक्की नहीं। तो शहर के लोगों से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले 20 तारीख डेवलपमेंट को वोट दें, विकास को वोट दें, अपने नेता को जिताएं और आगे के मुस्तकबिल को अपने भी अपने बच्चों के भी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साजिद, आप देख रहे हैं MBN न्यूज। जिस तरह कलवा मुमरा में चुनावी माहौल चल रहा है, उसी पर हम चर्चा करने के लिए कांग्रेस के युवा नेता सलमान रिजवी के साथ मौजूद है। उन पे हम चर्चा करेंगे कि इस वक्त कांग्रेस का क्या रोल है इस इलेक्शन में और थाना में क्यों कांग्रेस इतनी कमजोर दिख रही है समर्थन को लेकर। इसी पे हम सलमान रिजवी से बात करेंगे। सलमान रिजवी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों ऐसा कलवा मुमरा या पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस कहीं ना कहीं वीक दिख रही है, कई कैंडिडेट के लिए दिख रही है? यहाँ पर मुमरा में खुद विकास चौहान आते हैं और आला अधिकारी है कांग्रेस के, उनका नकारते हुए थाना में क्यों उन्होंने इनकार किया समर्थन करने के लिए? कैसा है कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि थाने कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं एक आदेश आता है, वो आदेश का पालन विक्रांत चौहान करते हैं। जब विक्रांत चौहान उस आदेश का पालन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कार्यकर्ताओं को उसके ऊपर चलना पड़ेगा। जैसा कि साजिद भाई आपने सवाल किया कि यार देखिए, सबके अपने पर्सनल मत होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं यहाँ के डॉक्टर जितेंद्र रावत इंडिया अलायंस के भी प्रवक्ता रह चुके हैं और हैं, तो उनको यहाँ से टिकट दिया 149 कलवा विधानसभा से। तो ठीक है, कांग्रेस का आदेश है, विक्रांत चौहान का आदेश है, तो जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बिल्कुल उनके आदेश का पालन करते हुए डॉक्टर जितेंद्र रावत को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे और काम कर रहे हैं। पर लग नहीं रहा है सपोर्ट, कहीं से दिख नहीं रहा है कि सपोर्ट कहीं रैली में नहीं, कहीं प्रचार में नहीं, कहीं कांग्रेस के कई पदाधिकारी मुमरा से बड़े बड़े हैं पर कहीं पर दिख नहीं रहे उनके लिए। 100% कुछ सही नहीं होता है। बहरहाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अपनी नाराजगी होती है, लेकिन नाराजगी जो होती है घर की, तो घर के अंदर तो सुलझाई जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि किसी को पूछा भी नहीं जा रहा है, किसी को बुलाया भी नहीं जा रहा है, तो बहरहाल बिन बुलाए मेहमान तो नहीं हो सकते हैं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनको नहीं बुलाएगा तो लोग नहीं जाएंगे, रैली में भी नहीं दिखेंगे, ऑफिस पे भी नहीं दिखेंगे। इस वक्त सिर्फ तीन ही पार्टी में ज्यादा और दिख रहा है, एक नजीमुल्ला, एक अवार्ड साहब और एक सैफ पठान MIM। दो ही आपके नजर में दो है? फिलहाल दो ही कॉम्पिटिटर है यहाँ पे शहर के अंदर। तो आप सैफ पठान को कॉम्पिटिटर नहीं मानते हो? ऐसे तो 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपक्ष हैं। नहीं, तो उम्मीदवार तो हमने कई उम्मीदवार देखे जो अपने पर्चे वापस भी लेते हैं, पर यहाँ पर जो 3 का हम कैंडिडेट है उनकी बात कर रहे हैं। तो आप किस तरह विकास और किस तरह, आप पत्रकार हैं, मेरे ख्याल से दिन में 365 न्यूज आप लगा रहे हैं, तो 365 न्यूज के अंदर 360 न्यूज तो आप नजीमुल्ला जितेंद्र रावत की चला रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं शहर का जो कलवा मुमरा के अंदर चुनाव चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी है। कहीं ना कहीं शरद पवार गुट को लेके और अजीत दादा गुट की ये लड़ाई चल रही है। शहर के अंदर ये दो मुख्य चेहरे हैं जो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस शहर में आप कई वर्षों से रह रहे हैं, उस शहर में पहले कैसा शहर था और अब कैसा शहर है। पहले चलने को रास्ते नहीं थे, अब चलने को रास्ते नहीं। पहले शहर में ट्रैफिक बहुत तादाद में होती थी, अब वो ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन बनिस्बत पहले के कम हो चुकी है।
पानी आ गया है शहर में, बिल्डिंग आपका, आप ये समझो जो MM वैली है, मित्तल रोड, वो हीरा नंदानी से कम नहीं है अभी। ठीक है, प्रपोजल है, आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए काम करने की। हर किसी के अंदर वो सलाहियत है, जा रहा है काम लेके आ रहा है, काम कर रहे हैं। तो वो तो दावा तो नजीमुल्ला भी कर रहा है कि हम जीतने से पहले हमने कई करोड़ रुपया लेके आए, पर जीतने के बाद तो हम मुमरा को और भी बेहतर बनाएंगे। तो उसका जवाब भी है ना, दो मतलब इलेक्शन में क्यों पैसे लेके आए आप? अजीत दादा डेप्यूटी बनने के बाद ही क्यों पैसे लेके आए आप? आपको तो शहर से 2009 से चुनाव होना चाहिए, लगा होना चाहिए था, क्योंकि आपके खुद दावे हैं कि 2009 में मैंने ही जितेंद्र रावत को चुन के लेके आया था। तो अगर 2009 में जितेंद्र रावत को चुन के तुम लेके आए, तो 2009 से अब 2024 तक शहर मुमरा का तुमको ख्याल क्यों नहीं आया? अब ही क्यों आ रहा है ना यार? अभी ऐसा क्यों नहीं लगता कि जो गुरु है वही चेला है, जो चेला ही वही गुरु है? देखिए, पॉलिटिक्स को अगर समझना है तो पॉलिटिक्स वे से ही समझना पड़ेगा, एक आम इंसान के समझने की बात ही नहीं है। राजकारण के अंदर ये धोखा और ये दस्तूर बिल्कुल होते हैं। आप ये देखें कि जिसने उंगली पकड़ के पॉलिटिक्स में लेके आया, जिसने उंगली पकड़ के 2002 से अब तक कॉर्पोरेशन के अंदर एक ओहदा दिया, जिसने 2002 से अब तक नगर सेवक बनाया, जिसने 2000 से अब तक गठ नेता बनाया, सब तो बनाया से 2002 से। आप ये देखिए कंटिन्यूअस, आप ताने महानगर पालिका के अंदर देखें तो नजीब मुल्ला जो है कंटिन्यू 2002 से नगर सेवक जीतते हुए चले आ रहे हैं। कई बार उनको पार्टी का गठ नेता भी बनाया गया, कई समिति में भी दिया गया, और नगर पालिका में कई समितियां होती जो सेंट्रल की, उसके अंदर भी दिया गया। ताज्जुब की बात है कि 2 बार MLC तक लड़वाया गया। एक मुकाम ऐसा आया था इनका कि एक इन्होंने 2 जगह से फॉर्म भरा था, MLC का थाने से भी भरा था। और इस तरह आप जनता से क्या अपील करेंगे, किन को वोट देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए? देखिए, शहर मुमरा के लोग शहर मुमरा में बरसों से रह रहे हैं। जो आपकी चुनाव प्रचार के जो लोग आ रहे हैं बाहर से, तो ये शहर का माहौल तो नहीं भाप पाएंगे। कुछ लोग उनके साथ गए हैं, बहरहाल वो किस वजह से गए हैं, क्या वजह है, क्या तकलीफ है, उनको खुद को मालूम। सलमान भाई, एक चीज ये जनता का यहाँ कहना है कि हर सभा में नजीब मुल्ला एक ही बात कह रहे हैं कि 200 करोड़ इसके लिए लाया, 300 करोड़ उसके लिए लाया, 500 करोड़ उसके लिए लाया, लेकिन अभी तक वो पैसा गया कहाँ, किस विकास में लगा, ये सामने नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? कि अपने लोगों में गया। ये तो 200 करोड़ है ना। कहीं मैंने तो एक बार ये भी सुना था कि माइनॉरिटी फंड्स जो आए हैं वो 1 करोड़ के आसपास आए। कोई कंपाउंड का एक नेता है, उसके पास ठेका दिया हुआ है। तो कई लोगों ने कई जगह विजिट किया, धार्मिक स्थलों पे 50 लाख मैं देता हूँ ये काम के लिए, 25 लाख मैं देता हूँ ये काम के लिए, लेकिन पैसे देता हूँ मुंह से। अभी तक किसी धार्मिक स्थल पे काम आए नहीं हो माइनॉरिटी के फंड। तो ये 200 करोड़ जो लाए वो गए कहाँ? आप जिस तरीके से एकदम दमदार से बोल रहे हो ना, 200 लाए, 180 लाए, 50 लाए, तो उसकी लिस्ट जारी करो। ये 200 लाए तो इधर लगा 50, 25 उधर लगा, 100 उधर लगा, आप जारी करो ना लिस्ट। और ये तो मैं देख रहा हूँ कि जुमले दे रहे कि टोरेंट को हटाने का काम करें आप। तो यह 1-1.5 साल से तो सही है ना, सहमति से सरकार के अंदर है ना, रद्द तो कर सकते थे, क्यों नहीं रद्द किए? अभी क्यों जुमलेबाजी कर रहे हो कि जीतने के बाद टोरेंट हटाएंगे? आपको क्या लगता है, को मालूम है? आपको क्या लगता है कि टोरेंट को हटाना ये सोल्यूशन है? बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। देखिए, टोरेंट एक खास मुद्दा भी नहीं है शहर का। शहर के अंदर बेरोजगारी हद से बढ़ती चली जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सिर्फ शहर मुमरा का सिर्फ टोरेंट की जो नीति है उसको चेंज करने की जरूरत है। टोरेंट एक प्राइवेट कंपनी है। हाँ। किसी भी तरीके से आप ये देखेंगे, हर जगह पूरे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर लागू कर दिया गया, बराबर। प्राइवेट सेक्टर को देखते हुए ये भी एक कंपनी आई है। जाति बहुत हुई लोगों के साथ, कई लोग मरे हैं, कई लोग रोड पे आ गए हैं, लेकिन शहर मुमरा का जो मुद्दा है ना, सिर्फ टोरेंट को देखते हुए सब मुद्दे को तुम खत्म कर दिए। इस वक्त तो पूरा इलेक्शन ही टोरेंट पे चल रहा है। बिल्कुल गलत है। टोरेंट ठीक है, अपनी जगह है ही है, लेकिन रोड का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। लोग देखिए, गरीब का तो भीख मांग रहे हैं लोग। आप रेशो निकाले, भीख मांगने की तादाद बनिस्बत पहले से भी ज्यादा हो गई। इस पे कौन काम करेगा? ये 5 साल के इलेक्शन में सिर्फ 5 ही मुद्दे पर क्यों बातें हो रही हैं? हर पार्टी के लोग जो नजीमुल्ला है, चाहे साहब पठानो, सिर्फ 5 साल के इलेक्शन में सिर्फ 5 मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कब्रिस्तान, स्लटर हाउस, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, इन सब 5 चीजों पर बात हो रही है। क्या 5 चीजों पर ही पूरा विकास अटका हुआ है? नगर पालिका के अंदर एक विधायक का रोल क्या होता है आपको मालूम है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। विधायक का रोल विधानसभा में होता है। नगर पालिका देखती है, और नगर पालिका के हद के अंदर कलवा, मुमरा, दीवा, कौसा, पोपरी, ठाणे, जितने ठाणे जिले के अंदर जो प्रभाग समितियां आती है ना, वो नगर पालिका का आयुक्त और कलेक्टर मिलकर निर्णय करते हैं कि शहर के अंदर कहाँ क्या होना है।
अभी जो हॉस्पिटल आया है, डॉक्टर है, जो भी अभी आ रहा है, पीछे बन रहा है, कब्रिस्तान है, तो ये शहर विकास तय करता है कि 25 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद शहर मुमरा के अंदर या दीगर इलाकों के अंदर यहाँ पे हम क्या रिजर्वेशन ला सकते हैं। कहीं रोड तो नहीं है, कहीं गटर तो नहीं है, कहीं नाले तो नहीं। ये काम नगर पालिका के लोगों का है, यहाँ आमदार का नहीं है। आप 2000 अगर 9 से ले लेंगे, काम देखिए, एक होता काम करना, एक होता काम करवाना। तो विधायक जब से आया है 2009 से, काम तो हो रहा है ना। इसका मतलब पहले नहीं होता था तो लोग नहीं चाहते थे। दमदारी यही है कि विधानसभा में बैठ के नगर पालिका काम करवाना, यही दमदारी। एक लास्ट सवाल, किस तरह से आप जो है जनता को वोटिंग के लिए अपील करेंगे? क्या है सच्चाई, किसको वोट करना चाहिए? सच्चाई के शहर मुमरा समझदारों का इलाका है, बहुत टाइम से लोग यहाँ रह रहे हैं, देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अब मैं खुद हूँ, मैं देख रहा था 2009 से पहले तो पूरी खाड़ी थी, जहाँ खड़े खाड़ी थी, बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं था, बिल्डिंगे नहीं थी। मैं जब समझता हूँ शिमला पार्क तालाब पालिका आगे कुछ नहीं था, लेकिन अब अगर शहर, मैं समझता हूँ कि तब्दीली पे आ रहा है, उरूज पे आ रहा है, तरक्की पे आ रहा है, हर तरीके से, हर एतबार से। जहाँ लोग लोन नहीं देते थे, बैंक जहाँ क्रेडिट कार्ड वहाँ पे से ये सब सुविधा जो लोगों को नहीं मिलती थी वो मिलने लगी है। तो मतलब कहीं ना कहीं तरक्की हो रही। 15 साल में इतनी ज्यादा तरक्की मैं तो समझता हूँ कोई इलाके के अंदर नहीं हुई ऐसी तरक्की, कोई इलाके के अंदर ऐसी तरक्की नहीं। तो शहर के लोगों से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले 20 तारीख को डेवलपमेंट को वोट दें, विकास को वोट दें, अपने नेता को जिताएं और आगे के मुस्तकबिल को अपने भी, अपने बच्चों के भी बनाएं। 2009 से पहले कोई विधायक को या मुमरा में कोई जानता नहीं था, और आज ये विधायक के इलेक्शन में इतना चर्चा है, इतने बवाल है, तो आखिर क्यों है ये? इसमें 2 वजह है साजिद भाई। पहले के जो आमदार के जो एरिया रहते थे, हल्का रहता था, बहुत बड़ा रहता था, जिसमें एमएलए आ रहा है, यहाँ बिठावा आ रहा है, इतना बड़ा क्षेत्र के अंदर एक विधायक दिया जाता था। लेकिन 2009 के बाद मैं समझ रहा हूँ कि महाराष्ट्र के लोगों ने, सरकार ने और खुद नगर पालिका के लोगों ने बैठ के एक निर्णय लिया कि भाई बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको कहीं ना कहीं डिवाइड करना चाहिए। और ये डिवाइडेशन में कलवा और मुमरा आया हुआ है। उसके विधायक 2009 से जितेंद्र अवार्ड है। काम हो रहा है, लोगों को समझना चाहिए, काम हो रहा है और इसी काम के बेस पे लोगों को वोट देना है। क्योंकि देखिए शहर का माहौल 2000, मैं शहर की नहीं पूरे देश की बात करूं, 2014 से आप खुद देख रहे हैं। मतलब अपने धर्म के फेस्टिवल्स को भी हमको मनाने के लिए इजाजत और परवानगी लेनी पड़ रही है। तो ऐसे देश और ऐसी सरकार को हमको नकारना पड़ेगा। देखिए हर जगह जिहाद बिल्कुल है, शहादत बिल्कुल है, लेकिन करना तो बंद नहीं करना पड़ेगा। देश भी ऐसी आजाद नहीं हो, कईयों की जान गई, कईयों ने शहादत दी है, बलिदान दिया है। कहीं ना कहीं अगर ऐसी कुछ मामला हैं तो हमको आगे काम करना पड़ेगा और देश और अपने शहर को बचाना पड़ेगा। तो ये थे अपनी सलमान रिजवी, जो जिन्होंने पूरे माहौल को अपनी राय रखी है, माहौल पर इलेक्शन को लेकर, और जनता से भी अपील की है वोटिंग किस तरह लोग अपने घर से निकले 20 तारीख को और अपना उम्मीदवार को खास वोट दे और मुमरा के विकास में अपना योगदान दे। तो देखते रहे MBN न्यूज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने